गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण ऑप्शनल पेपर 7th में टॉपिक सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में लक्ष्य एवं उद्देश्यों से अभिप्राय पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्टर वी गुड के शब्दों में लक्ष्य दूरदर्शित गंतव्य होता है जो किसी क्रिया का दिशा निर्देश करता है। उद्देश्य वह मानक या ध्येय होता है जो किसी विद्यालयी क्रिया के संपन्न होने के पश्चात शिक्षार्थियों द्वारा उपलब्ध होता है। उद्देश्य विद्यालय द्वारा निर्देशित अनुभव के फलस्वरूप शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। नेक्स्ट डेफिनेशन बीएस ब्लूम के द्वारा दी गई है। शैक्षिक उद्देश्य मात्र वे लक्ष्य नहीं हैं जिनकी प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या की संरचना की जाती है तथा शिक्षण या अनुदेशन निर्दिष्ट होता है, अपितु मूल्यांकन प्रवृत्ति के निर्माण व प्रयोग हेतु विस्तृत विशिष्टीकरण के आधार भी होते हैं। इस प्रकार हम लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि किसी विषय के लक्ष्य व्यापक, सामान्य, अप्रत्यक्ष, दीर्घ अवधि में प्राप्य तथा आदर्शमूलक होते हैं। जब हम कोई भी प्रकरण या टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य सामान्य हो सकते हैं, शिक्षण से संबंधित व्यापक हो सकते हैं और लक्ष्य हमेशा अप्रत्यक्ष होता है जो दिखाई नहीं देता तथा दीर्घ अवधि में जब हम पूरी शिक्षण प्रक्रिया या पूरा प्रकरण पढ़ा देते हैं तब हमें प्राप्त होते हैं और ये हमेशा एक आदर्शमूलक या वैल्यूएबल होते हैं। जबकि उद्देश्य विशिष्ट विषय से सामान्यतः प्रत्यक्षतः संबंधित होता है। जो आप टॉपिक पढ़ाते हो उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। सीमित, क्योंकि वो प्रकरण विशेष से संबंधित है इसलिए वो सीमित भी है। अल्प अवधि में प्राप्य, यानी कि जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ाया वैसे ही वो आपके उद्देश्यगत परिवर्तन विद्यार्थी के व्यवहार में हो जाता है। तथा व्यवहारिक होते हैं, वो प्रकरण से संबंधित होते हैं इसलिए वो व्यवहारिक भी होते हैं। लक्ष्य प्राय पाठ्यक्रम के सभी विषयों से संबंधित होते हैं, जबकि उद्देश्य विषय विशेष से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। विषय विशेष से, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के उद्देश्य होंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं सामाजिक अध्ययन, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास के उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य क्रमशः विद्यार्थियों को शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। अतः सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लक्ष्य तथा उद्देश्य दोनों निर्धारित किए जाते हैं। क्योंकि इसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया निरर्थक एवं प्रभावहीन सिद्ध होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्य पाठ्य इकाई यूनिट अथवा पाठ्य के संदर्भ में व्यवहार के जो 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक, शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ हम उद्देश्यगत परिवर्तन, अपेक्षित उद्देश्यगत परिवर्तन भी निश्चित करते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें विद्यार्थी में ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिवृत्ति और अभिरुचि का विकास किस तरह और कितना हो पाएगा। अब हम देखेंगे
वर्तमान समय में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य कि वर्तमान सामाजिक जो हमारा भारत में माध्यमिक स्तर है उसमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या हैं। वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की व्याख्या इस प्रकार है। इसका फर्स्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य है सामाजिक कुशलता यानी कि सोशल एफिशिएंसी। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में भावी जीवन की तैयारी हेतु सामाजिक कुशलता का गुण विकसित किया जाना आवश्यक है। इसके द्वारा वह अपने सामाजिक पर्यावरण को समझकर उससे अपना समायोजन सामुदायिक सामाजिक कुशलता के माध्यम से करना सीखता है। 10 वर्षीय शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 व 10 के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के होते हैं, क्योंकि कक्षा 9 व 10 विद्यार्थी के लिए व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है। शिक्षार्थी को अपनी समस्याओं में समझने की अंतर्दृष्टि व ज्ञान का विकास किया जाना चाहिए, जिससे वह स्वयं के तथा समाज के दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को भी समझ सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान अर्जित करने हेतु अपितु उन अभिवृत्तियों एवं मूल्यों के विकास करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जो कि सामूहिक जीवन तथा नागरिक कार्यकुशलता के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना न होकर विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता, सामाजिक गुणों, न्याय, समानता आदि का विकास करना तथा उसके साथ ही सामाजिक कुशलता का विकास करना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति 1985 में भी सामाजिक कार्यकुशलता संबंधी उद्देश्य के संबंध में कहा गया है। व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक कल्याण, कार्यकुशलता, सृजनात्मकता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारा पहला जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है वो है सामाजिक कुशलता। अब है लोकतांत्रिक नागरिकता। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना है। शिक्षा द्वारा भावी नागरिकों अर्थात विद्यार्थियों में ऐसे चारित्रिक गुणों, अभिवृत्तियों, आदतों का विकास करना जरूरी है जो उन्हें नागरिकता के दायित्वों का कुशलता से वहन करने में सहायक सिद्ध हो सके। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुछ बिंदुओं पर बल दिया है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में सामाजिक अभिवृत्ति तथा राजनीतिक समस्याओं पर स्वतंत्र निर्णय करना चाहिए। व्यक्ति में विचार स्पष्ट करने तथा नवीन विचारों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक नागरिक को अपने विचारों को मौखिक तथा लिखित रूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे वो स्वस्थ जनमत का निर्माण करने की योग्यता अपने अंदर विकसित कर सके। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता एवं सम्मान होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। व्यक्ति में संवैधानिक मूल्यों जैसे लोकतंत्र, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय आदि में निष्ठा होनी चाहिए। राष्ट्रीय भावात्मक एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थक या भावना का विकास विद्यार्थियों में होना चाहिए।
इस प्रकार सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से लोकतांत्रिक नागरिकता विद्यार्थियों में विकसित की जा सकती है। धन्यवाद।